नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 52वीं कड़ी में हम बाबू गेनू सैद जी के बारे में जानेंगे। वो स्वतंत्रता की चिंगारी थे, वो आज़ादी के मतवाले थे, वो हिम्मत न हारने वाले थे। मिट गए वतन के खातिर वो, पर शीश न वतन का झुकने दिया। सौ चोटें अपने बदन पर खाई, पर आज़ादी की आग को न बुझने दिया। बाबू गेनू भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्हें भारत में स्वदेशी आंदोलन के लिए बलिदान होने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। 1930 के स्वदेशी आंदोलन के दरमियान ब्रिटिश सरकार ने सत्याग्रहियों पर अनगिनत अत्याचार किए। विदेशी कपड़ों के ट्रक को रोकने की कोशिश में बाबू गेनू शहीद हो गए। इनका जन्म 1 जनवरी 1908 में पुणे जिले के महालुंगे गांव में हुआ था। वे एक गरीब किसान परिवार से थे। उनके पिता का नाम ज्ञानोबा था। वह केवल 4वीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुके थे। बाबू गेनू के माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। उसके अध्यापक गोपीनाथ पंत उसको रामायण, महाभारत और छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियाँ सुनाते थे। छोटे बालक बाबू गेनू पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ा था। उसके अंदर देशभक्ति, स्वाभिमान और निश्चय पर अटल रहने की भावना बढ़ती चली गई थी। बाबू 10 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार का भार उसकी माँ के कंधों पर आ गया। बाबू भी उसकी सहायता करने में लग गया। 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत के लोग, अबाल, वृद्ध, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, नागरिक सबने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शराब की दुकानों के आगे धरना दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जुलूस निकाले और घरों में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ब्रिटिश सरकार लोगों के इस आंदोलन से बौखला गई। ऐसे में सरकार ने जनता पर असीम अत्याचार किए। कई लोगों को बंदी बनाया गया, लाठीचार्ज किया गया और बंदूकें भी चलाई गई। इस प्रकार से अत्याचार से विदेशी शासन के विरुद्ध जनता में आक्रोश फैलता चला गया। बाबू गेनू भी भारत माँ की सेवा करना चाहते थे। बाबू की माँ जल्दी से जल्दी उनका विवाह करना चाहती थी, परंतु बाबू ने विवाह करने से मना कर दिया और वह मुंबई आकर एक सूत मिल में काम करने लगे। यहाँ आकर वह सत्याग्रही बन गए। पाठक नामक एक दल में वे सम्मिलित हो गए। यह दल वडाला के नमक पर छापा मारने वाले स्वयंसेवकों का दल था। वे उनके साथ हो गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ा और उसको कठोर कारावास का दंड दिया गया। वह जब येरवड़ा जेल से छूटे तो माँ से मिलने चले गए। माँ, जो लोगों से उसके वीर पुत्र की प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न थी, माँ से आज्ञा लेकर वह फिर मुंबई अपने दल में जा मिले। उनके दल को विदेशी कपड़ों के बाहर धरना देने का काम सौंपा गया था, जो उसने बखूबी निभाया। धरना देने वाले सत्याग्रहियों से न्यायाधीश ने पूछा कि तुम विदेशी कपड़ों से भरे ट्रक को कैसे रोक सकते हो? बाबू ने इस चुनौती को मन ही मन स्वीकार कर लिया और यह भी निश्चय कर लिया कि आवश्यक होने पर वह अपना बलिदान भी दे देंगे। वह दिन था
12 दिसंबर 1930 का। मैनचेस्टर के जॉर्ज फ्रेजियर नाम का एक कपड़ा व्यापारी फोर्ट क्षेत्र में पुरानी हनुमान गली में अपनी दुकान से विदेशी निर्मित कपड़ों को मुंबई बंदरगाह ले जा रहा था। व्यापारी के अनुरोध पर उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई थी। कार्यकर्ताओं ने ट्रक को न हटाने की भीख मांगी, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एक तरफ धकेल दिया। सारे प्रदर्शनकारी ट्रक के सामने एक के बाद एक 30 स्वयंसेवक सामने लेट गए और ट्रक को रोकना चाहा, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से जबरदस्ती हटाकर ट्रक को निकालकर ले गई। बाबू गेनू ने और कोई ट्रक वहां से न निकलने देने का निश्चय कर लिया और वह स्वयं सड़क पर लेट गया। वह जगह थी कालंबा देवी रोड, भेंगवाड़ी के पास। बाबू गेनू ट्रक के सामने लेटकर चिल्ला रहा था, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। पुलिस अधिकारियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बाबू गेनू नहीं माना। पुलिस अधिकारी ने ड्राइवर को बाबू गेनू के ऊपर से ट्रक चलाने का आदेश दिया, लेकिन ड्राइवर भारतीय था, इसलिए यह कहते हुए उसने इनकार कर दिया कि मैं भारतीय हूँ और यह भी भारतीय है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने भाई की हत्या कर दूं? इसके बाद गुस्से से पागल उस अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने ड्राइवर की सीट पर बैठकर बाबू गेनू के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया और ट्रक के नीचे कुचलकर वह वहां से निकल गया। बाबू को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस की क्रूरता से बाबू गेनू शहीद हो गया। उस वक्त उनकी उम्र केवल 22 साल थी। कस्तूरबा गांधी जी बाबू गेनू के घर गई और उनकी मां को पूरे देश की तरफ से सांत्वना दी। पुलिस की क्रूरता से बाबू गेनू शहीद हो गया, किंतु उसकी देशभक्ति, वीरता से उसका नाम भारत के घर घर में पहुंच गया था और बाबू गेनू अमर रहे के नारे गूंजने लगे थे। एक साधारण मजदूर के द्वारा अपने देश के लिए दी गई शहादत को यह देश कभी नहीं भूल सकता है। महालुंगे गांव में उनकी मूर्ति लगाई गई और वह जहां शहीद हुआ था उस गली के सड़क का नाम बाबू गेनू स्ट्रीट रखा गया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।